तो न्यूज वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज 15 days लेट फ्रॉम इट्स अपलोडिंग शेड्यूल, तो काइंडली एडजस्ट अकॉर्डिंगली. Hello everyone, welcome to the 50th episode of Anime News. Yes, we have completed 50 episodes of this series. You can congratulate us in the comment section. Start तो हमने किया था weekly anime news कहकर, but it became monthly now. That's a good progress by the way. Well, everything aside, आज हम बात करेंगे upcoming anime movies releasing in India, Solo Leveling getting an anime adaptation, PUBG collab with another anime, Hunter x Hunter returns और भी बहुत सी अपडेट्स के बारे में. तो बिना टाइम वेस्ट किए, let's kill the whole. Thanks to all these channel members for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking the join button. Part 1. Anime announcements, trailers, promos and more. So Vinland Saga Season 2 is finally here. I'm personally so happy about it. पिछले एक साल से हमें Vinland Saga Season 2 की कुछ खास अपडेट्स नहीं मिल रही थी, but finally we have a confirmation now. And it's none other than Studio Mappa जो Vinland Saga का Season 2 एनिमेट करेगा. And मुझे लगता है कि that's really fine. The PV will be out on 8 June, जिसका मतलब है कि by the release of this anime news, आप शायद Vinland Saga Season 2 का PV ऑलरेडी देख चुके होंगे. So, Warner Brothers Japan ने Mob Psycho 100 के Season 3 की अनाउंसमेंट कंफर्म कर दी है. This happened on 12th May, जिसका मतलब है कि हमें न्यूज देने में पूरा एक महीना लेट है. So, अनाउंसमेंट के साथ स्टूडियो बोन्स ने Season 3 का एक PV टीजर भी रिलीज किया है. Season 3 इसी अक्टूबर में प्रीमियर होने वाला है. स्टूडियो मापा नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन में 4 अगस्त को काकेगुरुई एनिमे का स्पिन ऑफ काकेगुरुई ट्विन रिलीज करने वाला है ग्लोबली. काकेगुरुई के पिछले 2 सीजन को भी स्टूडियो मापा ने एनिमेट किया है. ये स्पिन ऑफ यूमेको जबामी की क्लासमेट मैरी सातोमी पर फोकस्ड होगा. स्पिन ऑफ का एक विजुअल और पीवी भी रिलीज हो चुका है. सो वीकली शोनन जंप मैगजीन ने माय हीरो एकेडेमिया के 2 नए ओवीए अनाउंस किए हैं. दोनों ओवीए के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं. पहले ओवीए का टाइटल है हीरो लीग बेसबॉल और दूसरे का टाइटल है लाफ एज इफ यू आर इन हेल. That sounds like an everyday thing. ये दोनों OVA एंडेवर एजेंसी आर्क के अराउंड सेट हैं. इन दोनों की स्पेशल स्क्रीनिंग 16 जून और 19 जून को जापान के कुछ लिमिटेड थिएटर्स में कराई जाएगी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस पर भी इसी समर में इन्हें रिलीज किया जाएगा. ऑल्सो माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 6 से भी हीरोज और विलन्स के कैरेक्टर्स विजुअल्स रिलीज किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं. सीजन 6 इसी अक्टूबर में प्रीमियर होना शुरू होगा. तो हाल ही में कोनोसुबा के ऑफिशियली 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं. पहला है एनिमे का सीजन 3 जो कि अभी भी प्रोडक्शन में है एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 सीजंस इस सीजन को भी स्टूडियो डीन ही एनिमेट करने वाला है. और दूसरी अनाउंसमेंट है मेगुमिन की लाइट नोवेल सीरीज की स्पिन ऑफ अडेप्टेशन. स्पिन ऑफ का टाइटल है कोनोसुबा गिफ्टिंग दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद एक्सप्लोजंस. दोनों ही प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई है. सो अडल्ट स्विम ने 2 नए एनिमे अनाउंस किए हैं. पहला है रिक एंड मोटी की एनिमे अडेप्टेशन और दूसरा है निंजा कामुई. रिक एंड मोटी की इस अडेप्टेशन को तकाशी सानो डायरेक्ट करने वाले हैं जो इससे पहले क्रंचीरोल के लिए टावर ऑफ गॉड एनिमे भी डायरेक्ट कर चुके हैं. इस अडेप्टेशन में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं. तकाशी सानो 2020 में ऑलरेडी रिक एंड मोटी के 2 एनिमे शॉर्ट्स पर काम कर चुके हैं. रिक एंड मोटी वर्सेस जेनोसाइडर एंड रिक मीट्स इवल. दोनों शॉर्ट्स ही अडल्ट स्विम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं. ऑल्सो निंजा कामुई की अडेप्टेशन को कोरियन एनिमेटर संगू पार्क डायरेक्ट करने वाले हैं जिनको आप ऑलरेडी जुजुत्सु काइसेन और गॉड ऑफ हाई स्कूल सीजन 1 डायरेक्ट करने के लिए जानते ही होंगे. मैं नहीं जानता था, सॉरी. एंड बाय द वे अडल्ट स्विम ने दोनों सीरीज के लिए अभी तक कोई भी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. फायर फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट ने एनिमे का सीजन 3 अनाउंस कर दिया है. एनिमे अभी प्रोडक्शन में है. एंड बाय द वे एक और अपडेट, फायर फोर्स एनिमे सीरीज की एक नई स्मार्टफोन गेम फायर फोर्स फ्लेम डांस जल्द ही रिलीज होने वाली है. 2 डिफरेंट साई-फाई रोमांस मूवीज जो पैरेलल वर्ल्ड्स में सेट हैं जहां कैरेक्टर्स तो सेम है बट उनकी स्टोरीज डिफरेंट है. पहली मूवी का टाइटल है टू एवरी यू आई हैव लव्ड बिफोर और दूसरी मूवी का टाइटल है टू द सॉलिटरी मी दैट लव्ड यू. ये दोनों मूवीज सेम नेम की नॉवेल से अडेप्टेड हैं जिसे लिखा है ओतोनो योमोजी ने. टू एवरी यू आई हैव लव्ड बिफोर को TMS एंटरटेनमेंट एनिमेट कर रहा है और दूसरी मूवी को एनिमेट कर रहा है स्टूडियो बाकेन रिकॉर्ड. दोनों मूवी 7 अक्टूबर को जापान में रिलीज होंगी. तो जैसा कि आपको हमने लास्ट न्यूज वीडियो में कुछ लीक्स बताए थे स्टार वॉर्स और मोनोनोके के ऊपर, दे आर ऑफिशियली अनाउंस्ड नाउ. स्टार वॉर्स विजन वॉल्यूम 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड इट विल एयर नेक्स्ट ईयर इन स्प्रिंग ऑफ 2023. इस सीजन में सिर्फ जापानीज स्टूडियोज ही नहीं बल्कि दूसरे नेशन के एनिमेशन स्टूडियोज भी डिफरेंट एपिसोड्स पर काम करेंगे. फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, आयरलैंड और स्पेन के अलावा एक इंडियन एनिमेशन स्टूडियो भी इस फ्रेंचाइजी का पार्ट होने वाला है. मोनोनोके की 15th एनिवर्सरी पूरी होने पर एक स्पेशल प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है. ये प्रोजेक्ट एक स्पिन ऑफ लाइट नोवेल होने वाली है जो 10 जून को रिलीज होगी. सो ट्विटर के कुछ बहुत ही रिलायबल लीकर्स के अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग इज एक्चुअली गेटिंग एन एनिमे अडेप्टेशन. रिसेंटली 2 जून को जापान की एक कंपनी GMO एंटरटेनमेंट ने सोलो लेवलिंग -anime.net के नाम से एक डोमेन रजिस्टर करवाया है. इससे पहले सेम कंपनी ने स्वॉर्ड आर्ट
ऑनलाइन एनिमे की वेबसाइट के लिए भी डोमेन रजिस्टर कराया था, तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मे बी A1 पिक्चर्स सोलो लेवलिंग की एडेप्टेशन पर काम कर रहा है। दैट्स मे बी बिकॉज स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इज ऑल्सो मेड बाय द सेम स्टूडियो। वेल लेट्स सी, अभी तक तो ये सिर्फ एक रूमर है, मे बी शायद जून और जुलाई के एंड में हमें कोई कंफर्मेशन मिले। स्मॉल बट मेजर अपडेट्स। डिटेक्टिव कोनन की एक और स्पिन ऑफ डिटेक्टिव कोनन द कल्प्रिट हानजावा इस फॉल में नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स बास्टर्ड हैवी मेटल डार्क फैंटेसी एनिमे का पार्ट 1 भी ग्लोबली स्ट्रीम होगा 30 जून से। एनिमे 2 पार्ट्स में एयर होगा, फर्स्ट पार्ट में 13 एपिसोड्स और सेकंड पार्ट में 11 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो विट स्टूडियो और क्लोवरवर्क्स के सक्सेसफुल ऑनगोइंग कोलैबोरेशन के साथ ही दे हैव रिसेंटली डन अ ह्यूज अनाउंसमेंट। विट स्टूडियो और क्लोवरवर्क्स मिलकर एक नया स्टूडियो ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडियो जॉन और जोवन, जो मेजरली प्रोजेक्ट्स के आर्ट और एनिमेशन पर फोकस्ड होगा। नए स्टूडियो में एनीप्लेक्स एज अ प्रोड्यूसर और शुएशा एज अ पब्लिशर मौजूद है। बाय द वे, हु डजंट नो, क्लोवरवर्क्स एनीप्लेक्स ही ओन करता है, सो इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ विट एंड एनीप्लेक्स इनिशिएटिव। जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी की ब्लू-रे डीवीडी 21 सितंबर को जापान में रिलीज होने वाली है। ब्लू-रे के 2 इलस्ट्रेशंस भी रिलीज हुए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लिंक क्लिक अब जापानीज डब में भी अवेलेबल है। इसका जापानीज डब इस जनवरी से प्रीमियर होना शुरू हो चुका है। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 से चिजुरू, मामी-चान और रूका के कैरेक्टर विजुअल्स और पीवी रिलीज किए गए हैं। सीजन 2 1 जुलाई से प्रीमियर होना शुरू होगा। साथ ही साथ रेंट अ गर्लफ्रेंड की एक लाइव एक्शन सीरीज भी इसी जुलाई से प्रीमियर होना शुरू होगी। द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड का सीजन 2 2023 के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। क्योटो एनिमेशन ने रिसेंटली स्कूल एंड म्यूजिक थीम बेस्ड एनिमे साउंड यूफोनियम का सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। सीजन 3 2024 में प्रीमियर होगा। सीजन 3 के साथ साथ एक नए एनिमे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी की गई है जिसका टाइटल है साउंड यूफोनियम एनसेम्बल कॉन्टेस्ट आर्क, जो कि 2023 में प्रीमियर होगा जापान के थिएटर्स में। टोई एनिमेशन ने वन पीस फ्रेंचाइज की अपकमिंग फिल्म वन पीस रेड का एक नया पोस्टर शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। नेटफ्लिक्स ने वन पीस की लाइव एक्शन टीवी एडेप्टेशन के कुछ ऑफिशियल सेट और कुछ बिहाइंड द सीन्स की एक क्लिप रिवील की है। सीरीज की शूटिंग मार्च से ही साउथ अफ्रीका में चल रही है। लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज द न्यू थीजस सीजन 4 का एक प्रोमो वीडियो रिलीज हो चुका है। सीजन 4 3 पार्ट्स में मूवीज फॉर्मेट में रिलीज होगा। पहला पार्ट 30 सितंबर, दूसरा पार्ट 28 अक्टूबर और फाइनल पार्ट 25 नवंबर को इसी साल रिलीज होगा। डेविड प्रोडक्शंस ने 1978 की मांगा उरुसेई यात्सुरा के रीमेक वर्जन का एक विजुअल और एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया है। सीरीज में टोटल 4 कोर्स होने वाले हैं और सीरीज सिर्फ मांगा के सिलेक्टेड पोर्शंस को ही अडेप्ट करने वाली है। एनिमे इस साल अक्टूबर में प्रीमियर होगा। तो चलो अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग समर एनिमे और कुछ दूसरे एनिमे के बारे में जिनके विजुअल्स, पीवी और कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। स्टार्टिंग विद द लिस्ट ऑफ समर एनिमे, रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 जुलाई 1, टेप्पेन जुलाई 2, Phantom of the Idol July 2, Engage Case July 3, RWBY Queen Icedom July 3, Classroom of the Elite Season 2 July 4, Vermel in Gold July 5, Made in Abyss Season 2 July 6, My Stepsister is My Ex-Girlfriend July 6, Tokyo Mew Mew July 6, When Will Ayumu Make His Move July 8, Shadow House Season 2 July 9, Lucifer and the Biscuit Hammer July 9, Love Live Superstar Second Season July 17, Danmachi Season 4 July 23. कॉल ऑफ द नाइट और डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 2 की अभी एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, बट इट इज कंफर्म्ड दैट दीस शोज विल स्टार्ट एयरिंग फ्रॉम जुलाई। पार्ट 2 ऑफ द एनिमे न्यूज, मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। So starting this section with the unexpected news of all time, Hunter x Hunter, yes! Hunter x Hunter मांगा के न्यू चैप्टर्स जल्द ही रिलीज होने वाले हैं आफ्टर 4 लॉन्ग इयर्स ऑफ हाइएटस। ये सब स्टार्ट हुआ तब जब वन पंच मैन के मांगा इलस्ट्रेटर मुराता ने एक अनोनिमस ट्विटर अकाउंट का एक ट्वीट शेयर किया। लेटर ऑन काफी सारे सोर्सेस ने ये कंफर्म किया कि वो अनोनिमस अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि हंटर x Hunter के ऑथर योशिहिरो टोगाशी का ही है। एंड ही हैज एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यू चैप्टर्स ऑफ हिज मांगा हंटर x Hunter जो 2018 से हाइएटस पर थी। टोगाशी के एक असिस्टेंट ने ये रिवील किया है कि करेंटली टोगाशी सिर्फ 10 चैप्टर्स का ही कंटेंट एग्जीक्यूट करेंगे, जितने चैप्टर्स बेसिकली एक वॉल्यूम में होते हैं। 10 में से 9 चैप्टर्स का काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सब चैप्टर्स का काम फिनिश होने के बाद ये चैप्टर्स वीकली पब्लिश होंगे एंड मांगा फिर से इंडेफिनिट हाइएटस पर जाएगी। एट दिस पॉइंट आई जस्ट होप कि मैड हाउस पिक्स इट अप एंड मेक्स अ 2 कोर एनिमे, बट आई गेस दैट्स जस्ट टू मच टू आस्क फॉर। तो वन पीस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने अनाउंस किया है कि वन पीस मांगा 4 हफ्ते के ब्रेक पर जा रही है। 27 जून तक नए चैप्टर्स पब्लिश होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर सीधे 25 जुलाई को पब्लिश होगा। और ट्वीट में यह भी मेंशन्ड है कि Hiro Oda is taking break to prepare both the series' upcoming 25th anniversary and the beginning of the story's final saga. So the next saga is going to be the final saga of One Piece.
सो यंग एनिमल मैगजीन के एडिटिंग डिपार्टमेंट और मांगा क्रिएटर कोजी मोरी ने रिवील किया है कि द मोस्ट अक्लेम्ड मांगा बर्जर्क के न्यू चैप्टर्स 24 जून से वापस पब्लिश होने वाले हैं। मांगा के नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में फैंटेसिया आर्क रैप अप हो जाएगी एंड देन एक नई आर्क की शुरुआत होगी। आप सबके मन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी विदाउट मियूरा। तो इन सब चीजों को जापान की एक पब्लिशिंग कंपनी हाकी शेंसा ने अपने वेबसाइट में एड्रेस किया है। मियूरा सेंसेई के साथ एडिटिंग डिपार्टमेंट और उनके करीबी दोस्त कोजी मोरी ने फर्दर स्टोरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है और सारे फैंस के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए एडिटिंग डिपार्टमेंट ने इसे कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। आप उनकी वेबसाइट में फुल आर्टिकल पढ़ सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। द 7 डेडली सिंस मांगा सीक्वल द 7 डेडली सिंस 4 नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हो चुकी है। एनिमे का एक विजुअल भी रिलीज हुआ है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। माय हीरो एकेडेमिया की स्पिन ऑफ मांगा माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटेस का लास्ट चैप्टर 28 मई को पब्लिश हो चुका है। चेनसॉ मैन के मांगा क्रिएटर तात्सुकी फुजिमोटो की दूसरी वन शॉट मांगा गुड बाय एरी 4 जुलाई को एज अ वॉल्यूम पब्लिश होगी। साथ ही तात्सुकी फुजिमोटो के एडिटर शिनहे लिन ने रिवील किया है कि फुजिमोटो अभी भी चेनसॉ मैन मांगा के पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं और वो फैंस से चाहेंगे कि थोड़ा सा और वेट करें। मांगा का पार्ट 2 इसी समर में रिलीज होगा। क्रिएटर ओनिगुंसो की ऑनगोइंग मांगा मेलेवोलेंट स्पिरिट्स मोनोगातारी की एनिमे अडैप्टेशन का पहला विजुअल और प्रमोशनल वीडियो रिलीज हो चुका है। विजुअल में जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम है ह्योमा कुनातो और फीमेल काउंटर पार्ट का नाम है बोतान नागात्सुकी। इसके अलावा अडैप्टेशन से रिलेटेड और भी कोई अपडेट अभी तक रिवील नहीं हुई है। इन सब के अलावा कुछ और भी मांगास हैं जिनकी एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। लेट मी जस्ट फ्रेज वन बाय वन। Kubo won't let me be invisible. Yuri is my job. Sounds interesting. The maid I hired recently is mysterious. इसका एक प्रोमो और विजुअल भी रिलीज हो चुका है। And lastly, Me and Roboko. Now coming to the part 3 anime gaming news. The Irregular at Magic High School franchise की एक अपकमिंग गेम The Irregular at Magic High School Reloaded Memory इस समर में iOS और Android के लिए रिलीज होने वाली है। जुजुत्सु काइसन के बाद अब PUBG Mobile has now done a collaboration with Evangelion। ये कोलैब इवेंट BGMI पे भी अवेलेबल है। इवेंट 19th मई से चालू होगा जो 16 जून तक चलने वाला है। गेम में एनिमे से 2 कैरेक्टर्स की स्किन भी अवेलेबल है। आप उन्हें यूसी से परचेस कर सकते हैं या इवेंट कंप्लीट करने के बाद लिमिटेड टाइम के लिए इन्हें फ्री में भी एक्वायर कर सकते हैं। बांडाई नामको एंटरटेनमेंट अमेरिका ने नारुतो टू बोरुतो शिनोबी स्ट्राइक गेम का 5th सीजन पास का वीडियो स्ट्रीम किया है। पास में टोटल 5 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इस बार सीजन पास की थीम है लेगेसी। इसके अलावा ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स 2 गेम की नई पास में डिस्पो ऐड होने वाला है। पास इस समर में रिलीज होगा। रिसेंटली नाइट्रो प्लस और गुड स्माइल कंपनी की मोबाइल गेम्स स्माइल ऑफ आर्स नोटोरिया की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। एनिमे 6 जुलाई से प्रीमियर होना शुरू होगा। नेटफ्लिक्स भी रेसिडेंट इविल गेम की लाइव एक्शन अडैप्टेशन 14 जुलाई को रिलीज करने वाला है ग्लोबली। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी प्लेवर्स जल्द ही इंडिया में एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान कर रही है और इस OTT प्लेटफॉर्म का मेन फोकस हिंदी एंड इंग्लिश डब्ड एनिमे कंटेंट होगा। प्लेवर्स इंडिया में एक जापानीज कंपनी अकात्सुकी इनकॉर्पोरेशन ने भी इन्वेस्ट किया है एंड दे आर टेकिंग इट वेरी पैशनेटली। प्लेवर्स के ओनर जैनिल ने बताया है कि वो अब तक काफी जापानीज स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच कर चुके हैं फॉर लाइसेंसिंग एंड डबिंग राइट्स। इस प्लेटफॉर्म पर 3 प्लान्स होने वाले हैं जिसमें से एक ऑप्शन है जो उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एंड दैट इज फैन बेसिक प्लान जिसमें आप कंटेंट फ्री में देख पाएंगे लेकिन इट वोंट बी एड फ्री एंड नॉट इन हाई रेजोल्यूशन। सेकेंड इज फैन गोल्ड प्लान विच विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज पर मंथ। इस प्लान में कंटेंट एड फ्री होगा, हाई रेजोल्यूशन में होगा और आप शोज को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकेंगे। एंड नाउ थर्ड इज फैन गोल्ड प्लस प्लान। इसमें सारे पर्क्स फैन गोल्ड प्लान वाले ही होंगे बट ये एक ईयरली प्लान है जो आपको मंथली वाले से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। प्लेवर्स ने 8 जून से अपनी वेबसाइट पर एक प्री रजिस्ट्रेशन चालू किया है जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 30,000 साइन अप्स बाय द एंड ऑफ जून 30, जिसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। प्री रजिस्ट्रेशन विल ओनली आस्क योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। यू कैन फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इफ यू आर विलिंग टू शेयर योर ईमेल एड्रेस। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये ना ही कोई स्पॉन्सर्ड प्रमोशन है एंड ना ही हमारी तरफ से कोई गारंटी है। ऑल वी कैन से दैट वी शुड सपोर्ट देम। इफ इट गेट्स अ सक्सेस दिस will be the first ever official Indian OTT platform which is solely dedicated to anime. Netflix India मई में वैम्पायर इन द गार्डन और घोस्ट इन द शेल SAC का सीजन 2 ऐड कर चुका है। बाकी उनके अलावा जो शोज Netflix India रीजन में ऐड करने वाला है वो है प्रीगन और स्प्राइगन 18th जून, बास्टर्ड हैवी मेटल डार्क फैंटेसी 30th जून, साइबरपंक एज रनर्स सितंबर 2022। म्यूज इंडिया भी मोब साइको 100 के दोनों सीजन्स, वन पंच मैन और दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। Amazon प्राइम ने इंडियन रीजन में शिनचैन की 4 स्पिन ऑफ सीरीज एलियन वर्सेस शिनचैन, टॉय वॉर्स, लोन वुल्फ एंड फैमिली ऑफ ओ नो शिनचैन ऐड करी है इंग्लिश लैंग्वेज में। कार्टून नेटवर्क इंडिया ड्रैगन बॉल सुपर का यूनिवर्स 6 आर्क प्रीमियर करेगा 12 जून को दोपहर 1 बजे से।
कार्टून नेटवर्क ने इसी आर्क का एक हिंदी प्रोमो ऐड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोमो के अलावा कार्टून नेटवर्क ने ड्रैगन बॉल सुपर के हिंदी वॉइस ओवर्स के शॉर्ट इंटरव्यू टाइप वीडियोस भी ऐड किए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नाउ चलो अब कुछ एनिमे मूवीज की बात करते हैं जो फ्यूचर में शायद इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो सकती है, एंड शायद से मेरा मतलब है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि ये इंडिया में रिलीज हो सकती है। You guys may have lost all hopes for Jujutsu Kaisen 0, बट PVR चाहता है कि आप थोड़ा सा और वेट कर ले। PVR ने रिसेंटली तुम्हारे कुछ Jujutsu Kaisen के स्पैम कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए ये सब कहा है। सो हाँ, इतना तो कंफर्म है कि मूवी रिलीज होगी, जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सो मकोटो शिंकाई ने वीप सेंट्रल के ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि ही इज वंस अगेन प्लानिंग टू विजिट इंडिया विद हिज नेक्स्ट मूवी सुजुमे नो तोजीमारी। शिंकाई ने उनकी नेक्स्ट मूवी की इंडियन रिलीज की कंफर्मेशन 2019 में ही कर दी थी जापान फिल्म फेस्टिवल में। देयर इज अ यूट्यूब वीडियो अबाउट इट। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। नाउ अब ओरिजिनल अनाउंसमेंट की बात हुई ही है तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अनाउंस किया है कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी इस समर में वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है और ये मूवी क्रंचीरोल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो उनकी पहली ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड थिएट्रिकल रिलीज होने वाली है। अब ये सेम अनाउंसमेंट खुद सोनी पिक्चर्स इंडिया के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कंफर्म हुई है, सो इट कंफर्म्स दैट मूवी विल रिलीज इन इंडिया। सो फॉलोइंग दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस लाइक विक्सर, द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर हीरो movie will decide the release of One Piece Red in India. Sony is looking forward to the success of Dragon Ball Super Heroes movie. Further information के लिए you can check out this Instagram story. So welcome to Technical Anime TM. चलिए शुरू करते हैं। Realme ने recently इंडिया में एक नया स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च किया है, Realme GT Neo 3T। इसमें एक स्पेशल एडिशन भी रिलीज किया गया है जो डिफरेंट एनिमे के थीम पर बेस्ड है। पहला है ड्रैगन बॉल Z और दूसरा है नारुतो। इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस और अनबॉक्सिंग आपको किसी टेक चैनल पर मिल जाएगी, वो देख लेना। एंड अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट में भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। एक बैंगलोर बेस्ड एनिमेशन स्टूडियो है, दे आर कॉल्ड स्टूडियो साइडलाइन, जो कि अपने एक ओरिजिनल एनिमेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल है स्केयरटेकर। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ कैरेक्टर डिजाइंस और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स आपको इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे। स्टूडियो साइडलाइन रिसेंटली नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स के सीजन 3 के एक एपिसोड किल टीम किल में भी काम कर चुके हैं। एक दिल्ली बेस्ड इंडी आर्टिस्ट जिनका नाम है अपूर्व, वो भी अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है द आउटलैंडिश एडवेंचर्स ऑफ सूरा, जिसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी मॉडर्न दिल्ली में सेट है, जो मेन कैरेक्टर सूरा और उसकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये प्रोजेक्ट एक 90 मिनट्स की मूवी होने वाली है एनिमेटिक्स फॉर्मेट में। प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोस्टर्स, कैरेक्टर डिजाइंस और बाकी इन्फॉर्मेशन सूरा_TV के इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एंड फॉलो द पेज एज वेल। सो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टिल द एंड। डेली अपडेट्स के लिए फॉलो वीप सेंट्रल ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, एंड हम मिलेंगे बहुत जल्दी होपफुली। तब तक के लिए बाय बाय।